वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ फिनांस के फंडे। पिछली बार हमने बात की थी कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग बैंक के सेविंग्स अकाउंट में अपने पैसे रखते हैं। ये अकाउंट से हमें 3 से 4% तक का ब्याज मिलता है। इसका मतलब ये है कि यदि हम साल के स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ बैंक में रखें तो साल के एंड तक हमें 103, 104 के बीच में कुछ अमाउंट मिलता है। पर जैसा कि मशहूर बिजनेसमैन रॉबर्ट जी एलन ने कहा है, सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखकर कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता। इसका कारण ये है कि जितना हम लोगों को सेविंग्स अकाउंट से मुनाफा मिलता है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो यदि हम ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं, ज़्यादा पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करें? तो हम उसी बैंक के साथ एक फ़िक्स डिपॉज़िट कर सकते हैं। फ़िक्स डिपॉज़िट के अंदर हम बैंक को एक कमिटमेंट देते हैं कि हम अपना पैसा एक फ़िक्स पीरियड के लिए बैंक के पास ही रखेंगे। ये एक फ़िक्स पीरियड कुछ भी हो सकता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल। जितना ज़्यादा लंबा पीरियड उतना ज़्यादा रिटर्न। क्यों? क्योंकि बैंक हमें हमारे कमिटमेंट के सामने एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है। इसी प्रकार कुछ कंपनीज़ के साथ भी हम डिपॉज़िट्स कर सकते हैं। फिर उन्हीं डिपॉजिट्स का एक एडवांस्ड फॉर्म होता है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। ये कंपनीज़ के साथ भी, गवर्नमेंट के साथ भी कर सकते हैं। इसमें पीरियोडिक बेसिस पे हमें कुछ पेमेंट आते रहता है और एक जो भी पीरियड हमने पहले डिसाइड किया उस पीरियड के एंड में पूरा पैसा वापस आ जाता है। बॉन्ड्स के बाद आते हैं हमारा अपना शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में हम कंपनीज़ के शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। उनके प्राइस जैसे जैसे बढ़ते हैं उस हिसाब से हमें फ़ायदा होता है और बीच में ये शेयर्स कुछ हमें अमाउंट देते रहते हैं जिनको हम डिविडेंड बोलते हैं। वे भी हमारे इनकम का ही एक पार्ट बनते हैं। अब बात करते हैं इंडियंस के फेवरेट असेट्स, जहाँ पर इंडियंस ज़्यादातर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है गोल्ड का। गोल्ड हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है। जैसे जैसे हमारा महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता है। तो इस तरह से गोल्ड में इन्वेस्ट करने से हम अपने आप को वो महंगाई के सामने प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के अंदर आते हैं प्रॉपर्टी। इसमें घर आ सकता है, दुकान आ सकती है, स्टोर आ सकता है, वेयर हाउस आ सकता है, कुछ भी। तो जनरली हम जब ये चीज़ें खरीदते हैं, जैसे हमने एक बिल्डिंग ख़रीदा तो हम बिल्डिंग ख़रीद के उसको रेंट पर देते हैं। इससे हमें हर महीने कुछ ना कुछ किराया आते रहता है, वो भी हमारा इनकम है। दूसरा, यदि हमने कोई बिल्डिंग लेट से 50 लाख का ख़रीदा और 75 लाख में बेच दिया तो बीच का जो 25 लाख हमने कमाया वो भी हमारा मुनाफा है। इन सभी के अलावा एक और असेट क्लास है जिससे हमें एक साथ कई सारे डिफरेंट असेट्स में पैसा डालने का मौका मिलता है। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड्स के अंदर यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रियल एस्टेट, गोल्ड, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इक्विटी सब में पैसा डालने का मौका मिलता है और हम सबके फ़ायदे उससे ले सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी दूसरे एसेट्स भी हैं, पर दीज आर द ब्रॉडर एसेट क्लासेस जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर हम इनको डिवाइड करें तो हम इनको 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जो रियल एस्टेट और गोल्ड यानी इंडियंस के फेवरेट एसेट क्लासेस हैं उनको हम फिज़िकल एसेट्स बोलते हैं, क्योंकि इसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। और बाकी जो भी हैं जैसे डिपॉजिट्स हैं, कंपनी डिपॉजिट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इक्विटी मार्केट्स हैं, इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट ये हमारे को एक कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं या पेपर के फॉर्मेट में दिखाई देते हैं। इन्हें हम फिनेंशियल एसेट्स के नाम से जानते हैं। कोई भी एसेट में इन्वेस्ट करने से हमें जनरली 2 टाइप की इनकम मिलती है। एक है कैपिटल गेन इनकम, जिसका मतलब होता है हम कोई भी चीज़ सस्ती खरीद कर महंगी बेचें। जैसे कि हमने रियल एस्टेट में बात किया था 50 लाख से 75 लाख तक, तो बीच में जो ये 25 लाख का अमाउंट आया ये हो गया हमारा कैपिटल गेन। दूसरा जो इनकम आता है कोई भी एसेट से वो होता है रिलेटेड इनकम। जैसे रियल एस्टेट के केस में हमने बोला रेंटल इनकम आता है, जैसे हमने शेयर के केस में बोला डिविडेंड इनकम आता है, जैसे हमने बॉन्ड्स के बेसिस में बोला एक इंटरेस्ट इनकम आता है। तो ये हो गया रिलेटेड इनकम। सो कोई भी एसेट से हमें 2 तरह के इनकम्स आते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। अगली बार हम बात करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। बाय।